हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज की सीरीज में हम आपका जो एमए सब्जेक्ट है, तो एमए जो भी आप हिंदी सब्जेक्ट से जो भी एमए कर रहे हैं उनके लिए ये सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो एमए हिंदी में ये आज की जो हमारा वीडियो का जो पेपर है, पेपर आपका पहला है। कौन सा पेपर है? पहला पेपर है आपका प्रश्न पत्र और फर्स्ट और पहला ही आपका सेमेस्टर है। और जो भी आप हिंदी सब्जेक्ट जिनके पास है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी कारगर साबित होगी। और हिंदी साहित्य का इतिहास ये हमारे पेपर का नाम है। और आज की सीरीज़ में जो हम आपको कराने वाले हैं, ये आपकी इकाइयाँ हैं, पाठ्यक्रम की इकाइयाँ हैं। और आज की सीरीज़ में हम आपको लघु उत्तरीय प्रश्न कराएंगे। फर्स्ट पेपर के जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है वो सारे आज की वीडियो में कराएंगे। और सारे नहीं कराएंगे, 2 वीडियो हम ले लेंगे। आज की वीडियो में हम 20 क्वेश्चन कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में भी 20 क्वेश्चन कर लेंगे। इस तरीके से 2-3 पार्ट में हमारे सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, क्योंकि एक वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए छोटी छोटी वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन रहेगा, तो पिछली वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज का हमारा 21वां क्वेश्चन है कि कबीर ने दार्शनिक चेतना पर प्रकाश डाली। जो कबीर की जो दार्शनिक चेतना है वो हमें बताना है। तो कबीर दास जी हिंदी साहित्य के भक्ति काल की निर्गुण का धारा के ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। उन्होंने अपने काव्य में दर्शन का भी निरूपण किया है। उनकी मान्यता है कि ईश्वर की प्राप्ति मात्र धार्मिक क्रियाओं से नहीं बल्कि सत्य और ज्ञान से होती है। उसकी प्राप्ति हेतु मन की पवित्रता परम आवश्यक है। साथ ही आत्मिक ज्ञान का होना भी आवश्यक है। उनकी मान्यता है कि न जाने तेरा साहिब कैसा है, मस्जिद भीतर मुल्ला पुकारे क्या साहिब तेरा बहरा है। चींटी के पग नेवर बाजे सो भी साहब सुनता है, पंडित होम के आसन मारे लंबी माला जपता है। अंदर तेरे कपट कामने सो भी साहब सुनता है। तो कबीर ज्ञान मार्गी संत है। वे ज्ञान को ईश्वर प्राप्ति का साधन मानते हैं। ज्ञान की बात नीरस एवं गंभीर थी। वे सरस और सरल बनाने के लिए कबीर ने परमात्मा और आत्मा को पति पत्नी का रूपक बताया है। वे स्वयं राम को बहुरिया बन गए और सच्चे ज्ञानियों की भक्तों में रहने लगे। वहीं जो उन्होंने खुद को राम की बहुरिया, तो उस पर उन्होंने बड़ा ही बढ़िया वक्तव्य लिखा है कि दुल्हनी का वो मंगल चार, हम घर आए राजा राम भरतार। तो कबीर एक वियोगी के रूप में अपने राम अर्थात निर्गुण प्रकार ब्रह्म की बहुत ही दिव्य से प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो उस पर लिखा है कि बहुत दिन की जेवती बाट तुम्हारी राम, जी तर से तुझ मिलन को मन नाही विश्राम। फिर आगे है कि कबीर के राम दशरथ पुत्र राम नहीं थे, वे संसार के कड़कड़ में रमे राम थे। कबीर का इसका संकेत है कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम न आना। इसके बाद आता है कि कबीर की सामाजिक चेतना पर प्रकाश डालिए। तो कबीर जी जो हैं वो कबीर स्वच्छंद विचारक थे। वे मानवतावादी आस्था के साथ समाज में सुधार लाना चाहते थे। अतः उन्होंने धार्मिक तथा सामाजिक क्षेत्र में जहाँ कहीं भी प्रगति की बाधा रूढ़ियों देखी, उन्हीं का वहाँ डटकर खंडन किया तथा बाह्य आडंबरों को बढ़ावा देने वाले सभी मान्यताओं का खुलकर विरोध किया। धर्म के ठेकेदार बनने का दम्भ रखने वाले पंडा पुजारियों, ठगों, साधु फकीरों तथा मुसलमानों को कबीर ने खूब फटकार लगाया है। और उन्होंने मुसलमानों से कहा कि मुसलमान के पीर औलिया मुर्गा मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी ब्याहे घर में करे सगाई। इसी के साथ वे हिंदुओं को भी नहीं छोड़ते थे। हिंदुओं को भी उन्होंने लिखा कि वैश्या के पावन तरसोवे, ये देखो हिंदू आई। उन्होंने अपने जीवन के सत्य अनुभवों के आधार पर मानव समाज को उपदेश दिया और हिंदुओं को छुआछूत हेतु फटकारा। उन्होंने कहा, एक बूंद एक मल मूल मूत्र एक चाम एक गुदा, एक जाति सब जग उपजा, सो बामन को सूदा। आगे कहते हैं, वहीं जो कबीर हैं वो दोनों समाजों जैसे कि हिंदू मुसलमान में सुधार चाहते थे, साथ ही उनको जोड़ना भी चाहते थे। वे सच्चे साधुओं का यही कार्य बताते हैं कि भेद डालने वालों वो असाधु कहते हैं और उन्हें एक व्याधि में मानते हैं। वही है कि कबीरा संगति साधु की, अरे और की व्याध, संगत बुरी असाधु की, आठों पहर उपाधि। ये है। फिर इसके बाद आता है कि प्रेमाख्यान काव्यधारा का सामान्य परिचय दीजिए। तो प्रेमाख्यान काव्यधारा का सामान्य परिचय है, जिसमें भक्ति काल की इस काव्यधारा को प्रेम काव्यधारा भी कहा जाता है। इसके प्रमुख कवियों में आपकी जायसी, कुतुबुन, मंझन। हिंदी साहित्य का प्रथम सूफी कवि मुल्ला दाऊद को माना
माना गया है। इस काव्य धारा की सामान्य प्रवृत्तियाँ निम्न प्रकार हैं, जैसे कि पहली है कि यह काव्य प्रतीकात्मक या लौकिक के माध्यम से आध्यात्म की व्यंजना की गई है। इस परंपरा में प्रेम का परम सत्ता यानी कि ईश्वर की प्रतीक और प्रेमी साधक का प्रतीक है। वहीं इस काव्य धारा के प्राय सभी कवि मुसलमान या सभी के काव्य में भारतीय लोक जीवन में प्रचलित हिंदुओं की चिर परिचित कहानियों को आधार बनाया गया है। वहीं इनकी भाषा अवधी है तथा इनके काव्य में मनसबी शैलियों का प्रयोग किया गया है। काव्यारंभ में आला हजरत मोहम्मद साहिब वतन की वंदनाएं की गई हैं। इन कवियों ने दोहा एवं चौपाई छंद का प्रयोग किया है। इसी के साथ आता है कि प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में जायसी का स्थान निर्धारित कीजिए। तो जो जायसी हैं, जायसी का जो स्थान निर्धारित करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि जायसी के पद्मावत की जो समानता में इस धारा का कोई अन्य ग्रंथ नहीं आता है। जायसी ने पद्मावत में इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय किया है, जबकि इस परंपरा के अन्य कवियों ने केवल कल्पना प्रसूत प्रेम कथाओं को ही केवल लेकर काव्य रचना की है। वहीं पद्मावत का जो कथानक सर्वथा प्रौढ़, इसका पूर्वार्ध कतिपय है जो एकांत प्रेम मार्ग का आभास देता है। इसका उत्तरार्ध इतिहास सम्मत है, इसमें लोक पक्ष का विधान है। इस प्रकार जायसी ने हिंदू समाज में प्रचलित प्रेम कहानियों को हिंदुओं की ही बोली में अपनी सहृदयता के साथ कहकर उनके जीवन में हृदय स्पर्शी अवस्थाओं के साथ अपने हृदय का पूर्ण सामंजस्य लिखा है। यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि वर्णों के बीच साधना के मार्ग, उसकी कठिनाइयों, सिद्ध के स्वरूप आदि की आवश्यकता अनुसार यथास्थान व्यंजना की गई है। साथ ही अन्य सूफी कवियों ने जहाँ प्रेम, करुणा, भक्ति आदि कोमल भावों की भी अभिव्यक्ति की है, वहीं जायसी का भाव पक्ष लोक भावना से समन्वित है और इसके अंतर्गत हमको युद्ध, क्रोध आदि कठोर भावों के भी दर्शन मिलते हैं। पद्मावत में निरूपित प्रेम अत्यंत पवित्र है। इसमें मानसिक पक्ष प्रधान है तथा शारीरिक पक्ष सर्वथा गौण है। अन्य प्रेम कथाओं में निरूपित श्रृंगार में यह विशेषता नहीं मिलती है। पद्मावत में निरूपित विप्रलभ श्रृंगार बहुत ही उत्तम है। कतिपय आलोचकों के मतानुसार यह हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ विरह वर्णन है। वहीं पद्मावत की भाषा शुद्ध अवधी है। यह भाषा बोलचाल की मीठी अवधी है, जिसमें शेष सब भाषाओं की अपेक्षा एक बड़ी भारी विशेषता है। इसका प्रचार सर्वाधिक यह भाषा हिंदी भाषा जानने वाले सारे भारत में यात्रा कर सकते हैं। वहीं अब बात करते हैं सगुण भक्ति धारा का सामान्य परिचय दीजिए। तो भक्ति काल की इस धारा के कवि ईश्वर के साकार रूप में विश्वास करते हैं। उन्होंने इसके अवतारों की लीला का गायन किया है। वहीं इस धारा की दो शाखा हैं, एक आपकी राम भक्ति शाखा, दूसरी कृष्ण भक्ति शाखा है। जिन कवियों ने राम की भक्ति के गीत गाए, उनकी उपासना की, राम को आराध्य मानकर काव्य रचा, वे राम भक्ति काव्य धारा में आते हैं। वहीं जो गोस्वामी जी इस धारा के शीर्ष कवि थे, जिन कवियों ने श्री कृष्ण को आराध्य माना, उनकी लीलाओं का गायन किया, उन्हें कृष्ण भक्ति काव्य धारा कवि माना जाता है। जैसे कि सूरदास सहित अष्टछाप के समस्त कवि इसी के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करेंगे सगुणोपासक कवियों की किन्हीं दो काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो यह काव्य कई विशेषताएं रखता है, जिसमें दो यहाँ उल्लेख है। जैसे कि भक्ति भावना की प्रधानता। तो भक्ति भावना की प्रधानता का जो मत है वह स्पष्ट करता है कि भक्ति के बिना न ज्ञान की प्राप्ति हो सकती और न प्रभु का साक्षात्कार ही संभव है। भक्ति के अभाव में वे संसार के उद्धार की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। वे भक्ति को साधन और साध्य दोनों ही मानते हैं। भक्त भगवान से भक्ति की ही याचना करते हैं। सगुणोपासक भक्ति न लेहि, तिन कहे राम भगति निज देहि। भक्त के लिए नित्य दर्शन ही सर्वस्त्र शेष सब त्याज्य है। भगवान की लीलाओं का वर्णन। तो दृश्यमान जगत में प्रत्येक घटना लीलाधारी प्रभु की ही लीला है। इस रूप में जीवन और जगत का वर्णन करके कवि एक प्रकार के आनंद का अनुभव करते हैं। भक्त कवियों के अपने आराध्य की लीलाओं का बड़ा भावपूर्ण वर्णन किया है। कृष्ण भक्त कवि इस क्षेत्र में कुछ अधिक आगे है। कृष्ण भक्त कवियों ने भगवान की माधुरी के 4 रूपों को लेकर उनका लीला वर्णन किया है। विरह माधुरी, रूप माधुरी, क्रीड़ा माधुरी और ऐश्वर्य माधुरी। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 27 कि कृष्ण भक्त कवियों के वात्सल्य भाव पर प्रकाश डालिए। आगे इन कवियों ने लीला वर्णन के अंतर्गत वात्सल्य की मधुर व्यंजना की है। बाल कृष्ण की चेष्टाओं का सजीव एवं
मनोवैज्ञानिक चित्रण इन कवियों ने बड़ी सरसता के साथ किया है। सूरदास इस क्षेत्र में अद्वितीय हैं और कृष्ण के पालने में झूलने, घुटनों के बल चलने, चांद खिलौना मांगने, माखन चोरी करना, गौचारण करने यानी कि गैयों को चराना आदि अनेक प्रकार के प्रसंग हैं जिनके माध्यम से वात्सल्य भाव के अनुपम चित्र प्रस्तुत किए गए। यहाँ संयोग और वियोग दोनों वात्सल्य का चित्रण है। बालक का खीज मिश्रित उल्हाना इन पंक्तियों में कितना भावपूर्ण है। मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीनो, तू जसुमति कब जायो। तो इस तरीके के भी उन्होंने कहा है। फिर कृष्ण के मथुरा गमन के समय यशोदा की पीड़ा कितनी गहरी है उस बारे में भी कहा है कि यशोदा बार बार यूँ भाखे है कहू ब्रज में तू हितु हमारो चलत गोपाल ही राखे। इस तरीके के काव्यांग कहे हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्ण काव्य धारा की लोकप्रियता पर प्रकाश डालिए। तो वहीं भक्तिकालीन सगुण काव्य के अंतर्गत राम काव्य की अपेक्षा यह काव्य अधिक लोकप्रियता प्राप्त कर सका। भाव, भक्ति, वात्सल्य, श्रृंगार सभी क्षेत्र में इसकी उपलब्धियां विशिष्ट हैं। वहीं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कि श्री कृष्ण भक्ति का साहित्यिक मनुष्य की सबसे प्रबल भूख का समाधान करता है। वह मनुष्य को बाह्य विषयों की आसक्ति से तो अलग कर देता है, लेकिन उस तत्ववादी और प्रेमपूर्ण कथनी का उपासक नहीं बनता है। वह मनुष्य की सरसता और उद्बुद्ध करता है, उसकी अंतर्निहित अनुराग लालसा को ऊर्ध्वमुखी करता है, उसे निरंतर रसासक्ति बनाता रहता है। यह प्रेम साधना रसात्मक है। वह अपने भक्ति के जगनिक द्वंद्व और कर्तव्यंग संघर्ष से हटकर भगवान के अन्यगामी प्रेम की शरण में ले जाती है। वही है कि राम काव्य की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो जो राम काव्य धारा है उसमें कृष्ण काव्य धारा के समान लोकप्रियता न पा सके, फिर भी उसका अपना एक अलग ही महत्व है। इसकी कई महत्वपूर्ण विशेषताएं जिनमें से दो सबसे महत्वपूर्ण है मर्यादा भाव। मर्यादा यानी कि जो राम है उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। तो मर्यादा भाव राम काव्य की सबसे बड़ी विशेषता मर्यादा भाव है। यह मर्यादा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में है। पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट कोटि की मर्यादा का पालन दिखाया गया है। दूसरी ओर काव्य के क्षेत्र में भी श्रृंगार में उत्कृष्ट कोटि की मर्यादा का भाव है। राम काव्य के रसिक संप्रदाय को यदि छोड़ दिया जाए तो शेष राम काव्य में श्रृंगार प्राप्त मर्यादित है। केवल तुलसी जैसा कवि ही मर्यादा में ही रहा है। साथ ही राम काव्य इतना व्यापक है कि उसमें संपूर्ण भावों का समावेश हो गया है, फिर उसमें मर्यादा का भाव बराबर बना रहा। और फिर आता है कि समन्वय की विशद चेष्टा। जीवन के नाना क्षेत्रों, साधना के विभिन्न आयामों और धार्मिक क्षेत्र के विभिन्न दार्शनिक मतों के बीच समन्वय की जो विशिष्ट चेष्टा राम काव्य में हुई है वह विलक्षण है। शैव वैष्णव शाक्य सम्मत अपने में इतना महत्वपूर्ण है कि गोपाल शरण सिंह नेपाली की ये पंक्तियाँ बरबस स्मरण हो सकती हैं, जैसे कि ये हैं तीर्थों के राजा रामेश्वर, शंकर को यहाँ पूजे रघुवर, भगवान देव भगवान भक्त, धरती पर ऐसा कहीं नहीं। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भक्तिकालीन संप्रदाय के विषय में बताइए। तो भक्तिकालीन संप्रदाय के में अनेक संप्रदाय हैं। उन संप्रदायों के विषय में इस प्रकार है, जैसे कि श्री संप्रदाय। तो श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य यानी कि विशिष्ट द्वैतवाद और कृष्ण के मथुरा गमन के समय ये आपका 30 क्वेश्चन है, ये दोबारा रिपीटेड हो गया है। फिर आपका आता है ब्रह्म संप्रदाय। तो ब्रह्म संप्रदाय के माधवाचार्य हैं। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी और वल्लभाचार्य। शनकादिक संप्रदाय के निम्बाकाचार्य। गौड़ी संप्रदाय के चैतन्य महाप्रभु। स्मृति संप्रदाय के शंकराचार्य। राधा वल्लभ संप्रदाय के हेत हरिवंश। बिश्नोई संप्रदाय के जम्बूनाथ। निरंजनी संप्रदाय के हरिदास निरंजनी। साध संप्रदाय के वीरवान। रामावत संप्रदाय के रामानंद। सखी संप्रदाय के स्वामी हरिदास। साथ ही उदासी संप्रदाय के श्रीचंद। वहीं रसिक संप्रदाय के अग्रदास। रामदासी संप्रदाय के रामदास। गोरखपंथी संप्रदाय के भरथरीनाथ। वहीं परमार्थ संप्रदाय के रामदास। सत्यनामी संप्रदाय के आपके जगजीवन दास। तस सुखी संप्रदाय के जीवाराम। वहीं सब सुखी संप्रदाय के रामचरण दास। तो इस तरीके के ये काफ़ी सारे दिए हुए हैं, 24 संप्रदाय के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अष्टछाप कवि और उनकी रचनाओं के विषय में बताइए। तो जो कृष्ण भक्ति पर साहित्य में रचने वाले कवियों में 8 कवियों का प्रमुख स्थान रहा है और इन्हीं 8 कवियों की मंडली को अष्टछाप कवि कहा जाता है, जिसमें आपके कुम्भन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, सूरदास, गोविंद गोस्वामी,
गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंद दास आते हैं। जो कुम्भन दास हैं, कुम्भन दास का जन्म 1468 में गोवर्धन के निकट जमुनावटी गांव में हुआ था। यह प्रथम अष्टछाप कवि कहलाते हैं। यह अष्टछाप के वरिष्ठ कवि भी कहलाते हैं। इनके 7 पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटे जो थे वो आपके चतुर्भुज दास थे। एक बार अकबर ने इन्हें दरबार में बुलाया था, तब उन्होंने यह पद सुनाया था। कौन सा? संत को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी विसरी गयो हरि नाम। वही है कि कांकरोली के विद्यासागर में इनके 186 पद प्राप्त होते हैं। और कुम्भन दास का साहित्यिक स्वरठव उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि संगीत व लक्ष्य। वहीं आपके परमानंद दास जी, तो परमानंद दास जी का जन्म 1943 में उत्तर प्रदेश के कन्नौज के करीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बाल लीला के पद गाने में परमानंद का स्थान सूरदास के बाद दूसरा है। इनकी प्रमुख रचनाओं में आपके परमानंद सागर, परमानंद के पद, वल्लभ संप्रदाय कीर्तन, दर्प, उद्धव लीला, संस्कृत रत्नामाल। कुछ कवियों विद्वानों का मानना है कि उन्होंने दान लीला और ध्रुव लीला को भी लिखा है, किंतु जानकारी प्रामाणिक नहीं है। वहीं कृष्णदास हैं, तो कृष्णदास का जन्म गुजरात के राजनगर के चिलोतरा गांव में हुआ था। ये निम्न कुणवी जाति के थे। इनकी मातृभाषा गुजराती थी। वे अधिकारी व प्रशासन वर्ग के नाम से विख्यात थे। इनकी प्रमुख रचना जुगलमान चरित्र है। वही सूरदास जी की बात करें तो सूरदास जी का जन्म 1478 में आगरा मथुरा के किनारे रुनकता ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वानों का मानना है कि सूरदास का जन्म सीही नामक ग्राम में निर्धन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वह कृष्ण के अनन्य भक्त थे। सूरदास की 3 रचनाएं हैं, प्रामाणिक, सूरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी। वहीं गोविंद स्वामी की बात करें तो इनका जन्म 1505 में भरतपुर के निकट आंतरी गांव में हुआ था। और गोविंद स्वामी के पद में 600 पद प्राप्त होते हैं, किंतु पुष्टि संप्रदाय में इनके 252 पद ही प्रचलित हैं। इनके बाद चीत स्वामी हैं, चतुर्भुज दास हैं और नंद दास हैं। तो नंद दास का जो जन्म है वो 533 में और मृत्यु 582 में हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाओं में आपकी रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, रूप मंजरी, रस मंजरी, रुक्मणी मंगल, प्रेम बाराखड़ी, अनेक मंजरी, भंवर गीत, चिंतामणि, गोवर्धन लीला, राजनीति, हितोपदेश, तो इस तरीके के इन्होंने काफ़ी की रचनाएं की थी। इसके बाद आता है कि मीराबाई के जीवन व्रत पर प्रकाश डालिए। तो कृष्ण की अनन्य उपासिका मीराबाई ने अपने प्रीतम कृष्ण को पाने के लिए अपना राजसी वैभव त्याग दिया। उनके हृदय में समस्त पीड़ा उनके पदों में इतनी कोमलता के साथ व्यक्त हुई है कि वह सहज ही अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। भरे पूरे परिवार में जन्म लेकर भी मीराबाई सदा आंसुओं की लड़ियाँ पिरोती रहीं गिरधर नागर के चरणों में सजाने के लिए। जीवन परिचय पर बात करें तो भगवान कृष्ण के प्रेम में दीवानी जोधपुर के संस्थापक राव जोधा जी की प्रपोत्री मीराबाई का जन्म राजस्थान के चौकड़ी नामक ग्राम में 1489 में हुआ था। राघव रतन सिंह ने इकलौती पुत्री होने के कारण मीरा का बचपन लाड़ प्यार में बीता। 18 वर्ष की मीरा ने कब कृष्ण को पति के रूप में वर लिया, यह बात कोई नहीं जान सका। सन 1573 में चित्तौड़ के महाराजा सांग के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से मीरा का विवाह हुआ। विवाह होने के बाद भी मीरा की कृष्ण भक्ति में कोई अंतर नहीं आया। विवाह के कुछ वर्ष बाद मीरा विधवा हो गई। अब तो उनका सारा समय कृष्ण भक्ति में बीतने लगा हुआ है। कृष्ण को अपना प्रियतम मानकर उनके विरह में पद गाती, साधु संतों के साथ कीर्तन नृत्य करती। साधु संतों के सत्संग में राणा को और भी असंतुष्ट कर दिया। उन्होंने मीराबाई को मार डालने का कई बार प्रयास किया था और अंत में राणा के दुर्व्यवहार से दुखी होकर मीरा बाई वृंदावन चली गई। राणा ने उनकी कीर्ति से प्रभावित होकर अपनी भूल का पश्चाताप किया, उन्हें वापस बुलाने के लिए संदेश भेजे, किंतु मीरा लोक बंधन पार कर चुकी थी। सन 1540 में वे स्वर चरित पद गाते गाते कृष्ण की मूर्ति में समा गई। वहीं इसके बाद नेक्स्ट है कि मीराबाई की कृतियों पर प्रकाश डालिए। तो मीराबाई की कृतियों में है कि मीरा की कृतियाँ, जैसे कि मीरा की रचनाओं में हृदय की आवेशपूर्ण विह्वलता देखने को मिलती है। उनके नाम से 7-8 कृतियों का उल्लेख मिलता है। नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, राग सोरठ में पद, मीराबाई की मल्हार गरबा गीत, राग विराह का फूटकर पद, ये सभी नरसिंह जी का जो मायरा है वो गुजरात के प्रसिद्ध भक्त नरसिंह मेहता की प्रशंसा की गई है। मीरा की अन्य कृतियों को स्वतंत्र रचना नहीं माना जाता है। फुटकर पदों में सभी रागों के पद मिलते हैं। उनकी एकमात्र रचना मीरा पद
पदावली उनकी प्रसिद्धि का आधार और महत्वपूर्ण कृति है। मीरा के काव्य में पांडित्य का या दर्शन नहीं है, हाँ उनकी कविताओं में करुणा मानो साकार हो उठी है। इस मूर्ति मई करुणा को मीरा ने कल्पना के रंगों से सजाने का ही प्रयास नहीं किया, वरन उनके चित्र आंसुओं से धुलकर इतने पवित्र हो गए कि सहज ही मनमोह लेते हैं। इसके बाद है कि मीरा की भक्ति भावना तथा संगीतात्मकता का प्रकाश डालिए। तो मीरा की भक्ति भावना में आपकी मीराबाई की भक्ति दैन्य और माधुर्य भाव की है। इन पर योगिनियों, संतों और भक्तों का सम्मिलित प्रभाव पड़ता है। इनके आराध्य कहीं पर निर्गुण निराकार तथा कहीं पर सगुण साकार हो गए हैं। भौतिक सुखों व सपनों के टूटने पर ही इनकी भावनाएं आध्यात्म की ओर प्रेरित हुई। वे गिरिधर गोपाल की अन्य भक्ति व प्रेम से अभिभूत हो उठी। अपने आराध्य कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण की इसी भावना ने उनके काव्य को मार्मिक तथा प्रभावपूर्ण बना दिया। वहीं संगीतात्मकता की बात करें तो मीरा के पद गेय हैं, वे विभिन्न रागों में विभाजित हैं और संगीत के स्वरों में बंधे हुए हैं। लोकगीतों का प्रभाव भी इन पदों पर पड़ा है। गायन की सुविधा के लिए छंदों में परिवर्तन किया गया है और मीरा पदावली गद्य की दृष्टि से हिंदी साहित्य की अनन्यतम कलाकृति है। वहीं आपकी बात करें मीराबाई के काव्य की कतिपय विशेषताएं बताएं तो प्रेम और पीड़ा की साधिका मीरा के कुछ काव्य की कुछ विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। जैसे कि प्रेम की तन्मयता, तो मीरा के काव्य की प्रमुख विशेषता प्रेम की तन्मयता है और कृष्ण के प्रेम में वह पागल सी उठी। उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि हेरी मैं तो प्रेम दीवानी महारा, दर दर ना जाड़ो कोई। फिर है कि मधुर भक्ति, तो मधुर भक्ति मीरा की मधुर भक्ति भाव की उन्होंने श्री कृष्ण को अपना पति मानकर अपने काव्य साधना की। अपने काव्य उन्होंने मिलन और विरह के पवित्र चित्र अंकित किए। मैं तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर बुकट मेरो पति सोई। फिर है कि पीड़ा की अभिव्यक्ति, तो मीरा के काव्य में गहन वेदना पीड़ा व्यक्त हुई है। उनके गीतों में वियोग की तड़पन, कसक, टीस और उनके अनुसार यह पीड़ा प्रीतम के मिलन के बाद ही दूर हो सकती है। वहीं संगीतात्मक की बात करें तो मीरा के पद गेय और विभिन्न राग रागनियों में बंधे हुए हैं। उन पर लोक गीत परंपरा का पूर्ण प्रभाव पड़ता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका 36 के आगे लेकर चलेंगे। कंप्लीट कर लिए। आज का हमारा 21वां क्वेश्चन है कि कबीर ने दार्शनिक चेतना पर प्रकाश डाली। जो कबीर की जो दार्शनिक चेतना है वो हमें बताना है। तो कबीर दास जी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण का धारा के ज्ञान मार्ग की शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। उन्होंने अपने काव्य में दर्शन का भी निरूपण किया है। उनकी मान्यता है कि ईश्वर की प्राप्ति मात्र धार्मिक क्रियाओं से नहीं बल्कि सत्य और ज्ञान से होती है। उसकी प्राप्ति हेतु मन की पवित्रता परम आवश्यक है। साथ ही आत्मिक ज्ञान का होना भी आवश्यक है। उनकी मान्यता है कि न जाने तेरा साहिब कैसा है, मस्जिद भीतर मुल्ला पुकारे क्या साहिब तेरा बहरा है। चींटी के पग नेवर बाजे सो भी साहब सुनता है, पंडित होम के आसन मारे लंबी माला जपता है, अंदर तेरे कपट कामने सो भी साहब सुनता है। तो कबीर ज्ञान मार्गी संत है। वे ज्ञान को ईश्वर प्राप्ति का साधन मानते हैं। ज्ञान की बात नीरस एवं गंभीर थी। वे सरस और सरल बनाने के लिए कबीर ने परमात्मा और आत्मा को पति पत्नी का रूपक बताया है। वे स्वयं राम को बहुरिया बन गए और सच्चे ज्ञानियों की भक्तों में रहने लगे। वहीं जो उन्होंने खुद को राम की बहुरिया, तो उस पर उन्होंने बड़ा ही बढ़िया वक्तव्य लिखा है कि दुल्हनी का वो मंगल चार, हम घर आए राजा राम भरतार। तो कबीर एक वियोगी के रूप में अपने राम अर्थात निर्गुण प्रकार ब्रह्म की बहुत ही दिव्य से प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो उस पर लिखा है कि बहुत दिन की जेवती बाट तुम्हारी राम, जी तर से तुझ मिलन को मन नाही विश्राम। फिर आगे है कि कबीर के राम दशरथ पुत्र राम नहीं थे, वे संसार के कड़कड़ में रमे राम थे। कबीर का इसका संकेत है कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम न आना। इसके बाद आता है कि कबीर की सामाजिक चेतना पर प्रकाश डालिए। तो कबीर जी जो हैं वो कबीर स्वच्छंद विचारक थे। वे मानवतावादी आस्था के साथ समाज में सुधार लाना चाहते थे। अतः उन्होंने धार्मिक तथा सामाजिक क्षेत्र में जहाँ कहीं भी प्रगति की बाधा रूढ़ियों देखी उन्हीं का वहाँ डटकर खंडन किया तथा बाह्य आडंबरों को बढ़ावा देने वाले सभी मान्यताओं का खुलकर विरोध किया। धर्म के ठेकेदार बनने का दम्भ रखने वाले पर
पंडा पुजारियों, ठगों, साधु फकीरों तथा मुसलमानों को कवि ने खूब फटकार लगाया है और उन्होंने मुसलमान से कहा कि मुसलमान के पीर औलिया मुर्गा मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी ब्याहे घर में करे सगाई। इसी के साथ में हिंदुओं को भी नहीं छोड़ते थे। हिंदुओं को भी उन्होंने लिखा कि वैश्या के पावन तरसोवे, ये देखो हिंदू आई। उन्होंने अपने जीवन के सत्य अनुभवों के आधार पर मानव समाज को उपदेश दिया और हिंदुओं को छुआछूत हेतु फटकारा। उन्होंने कहा, एक बूंद एक मल मूल मूत्र एक चाम एक गुदा, एक जाति सब जग उपजा, सो बामन को सूदा। आगे कहते हैं, वहीं जो कबीर हैं वो दोनों समाजों जैसे कि हिंदू मुसलमान में सुधार चाहते थे, साथ ही उनको जोड़ना भी चाहते थे। वे सच्चे साधुओं का यही कार्य बताते हैं कि भेद डालने वालों वो असाधु कहते हैं और उन्हें एक व्याधि में मानते हैं। वही है कि कबीरा संगति साधु की, अरे और की व्याध, संगत बुरी असाधु की, आठों पहर उपाधि। ये है। फिर इसके बाद आता है कि प्रेमाख्यान काव्यधारा का सामान्य परिचय दीजिए। तो प्रेमाख्यान काव्यधारा का सामान्य परिचय है, जिसमें भक्ति काल की इस काव्यधारा को प्रेम काव्यधारा भी कहा जाता है। इसके प्रमुख कवियों में आपकी जायसी, कुतुबुन, मंझन। हिंदी साहित्य का प्रथम सूफी कवि मुल्ला दाऊद को माना गया है। इस काव्यधारा की सामान्य प्रवृत्तियाँ निम्न प्रकार हैं, जैसे कि पहली है कि यह काव्य प्रतीकात्मक या लौकिक के माध्यम से आध्यात्म की व्यंजना की गई है। इस परंपरा में प्रेम का परम सत्ता यानी कि ईश्वर की प्रतीक और प्रेमी साधक का प्रतीक है। वहीं इस काव्यधारा के प्राय सभी कवि मुसलमान या सभी के काव्य में भारतीय लोक जीवन में प्रचलित हिंदुओं की चिर परिचित कहानियों को आधार बनाया गया है। वहीं इनकी भाषा अवधी है तथा इनके काव्य में मनसबी शैलियों का प्रयोग किया गया है। काव्यारंभ में आला हजरत मोहम्मद साहिब वतन की वंदनाएं की गई हैं। इन कवियों ने दोहा एवं चौपाई छंद का प्रयोग किया है। इसी के साथ आता है कि प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में जायसी का स्थान निर्धारित कीजिए। तो जो जायसी हैं, जायसी का जो स्थान निर्धारित करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि जायसी के पद्मावत की जो समानता वे इस धारा का कोई अन्य ग्रंथ नहीं आता है। जायसी ने पद्मावत में इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय किया है, जबकि इस परंपरा के अन्य कवियों ने केवल कल्पना प्रसूत प्रेम कथाओं को ही केवल लेकर काव्य रचना की है। वहीं पद्मावत का जो कथानक सर्वथा प्रौढ़, इसका पूर्वार्थ कतिपय है जो एकांत प्रेम मार्ग का आभास देता है। इसका उत्तरार्ध इतिहास सम्मत है। इसमें लोक पक्ष का विधान है। इस प्रकार जायसी ने हिंदू समाज में प्रचलित प्रेम कहानियों को हिंदुओं की ही बोली में अपनी सहृदयता के साथ कहकर उनके जीवन में हृदय स्पर्शी अवस्थाओं के साथ अपने हृदय का पूर्ण सामंजस्य लिखा है। यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि वर्णों के बीच साधना के मार्ग, उसकी कठिनाइयों, सिद्ध के स्वरूप आदि की आवश्यकता अनुसार यथास्थान व्यंजना की गई है। साथ ही अन्य सूफी कवियों ने जहाँ प्रेम, करुणा, भक्ति आदि कोमल भावों की भी अभिव्यक्ति की है, वहीं जायसी का भाव पक्ष लोक भावना से समन्वित है और इसके अंतर्गत हमको युद्ध, क्रोध आदि कठोर भावों के भी दर्शन मिलते हैं। पद्मावत में निरूपित प्रेम अत्यंत पवित्र है। इसमें मानसिक पक्ष प्रधान है तथा शारीरिक पक्ष सर्वथा गौण है। अन्य प्रेम कथाओं में निरूपित श्रृंगार में यह विशेषता नहीं मिलती है। पद्मावत में निरूपित विप्रलभ श्रृंगार बहुत ही उत्तम है। कतिपय आलोचकों के मतानुसार यह हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ विरह वर्णन है। वहीं पद्मावत की भाषा शुद्ध अवधी है। यह भाषा बोलचाल की मीठी अवधी है, जिसमें शेष सब भाषाओं की अपेक्षा एक बड़ी भारी विशेषता है। इसका प्रचार सर्वाधिक यह भाषा हिंदी भाषा जानने वाले सारे भारत में यात्रा कर सकते हैं। वहीं अब बात करते हैं सगुण भक्ति धारा का सामान्य परिचय दीजिए। तो भक्ति काल की इस धारा के कवि ईश्वर के साकार रूप में विश्वास करते हैं। उन्होंने इसके अवतारों की लीला का गायन किया है। वहीं इस धारा की दो शाखा हैं, एक आपकी राम भक्ति शाखा, दूसरी कृष्ण भक्ति शाखा है। जिन कवियों ने राम की भक्ति के गीत गाए, उनकी उपासना की, राम को आराध्य मानकर काव्य रचा, वे राम भक्ति काव्य धारा में आते हैं। वहीं जो गोस्वामी जी इस धारा के शीर्ष कवि थे। जिन कवियों ने श्री कृष्ण को आराध्य माना, उनकी लीलाओं का गायन किया, उन्हें कृष्ण भक्ति काव्य धारा कवि माना जाता है। जैसे कि सूरदास सहित अष्टछाप के समस्त कवि इसी के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करेंगे सगुणों
पासक सगुणोपासक कवियों की किन्हीं दो काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो यह काव्य कई विशेषताएं रखता है, जिसमें दो यहाँ उल्लेख है, जैसे कि भक्ति भावना की प्रधानता। तो भक्ति भावना की प्रधानता का जो मत है वह स्पष्ट करता है कि भक्ति के बिना न ज्ञान की प्राप्ति हो सकती और न प्रभु का साक्षात्कार ही संभव है। भक्ति के अभाव में वे संसार के उद्धार की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। वे भक्ति को साधन और साध्य दोनों ही मानते हैं। भक्त भगवान से भक्ति की ही याचना करते हैं। सगुणोपासक भक्ति न लेहि तिन कहे राम भगति निज देहि। भक्त के लिए नित्य दर्शन ही सर्वस्त्र शेष सब त्याज्य है। भगवान की लीलाओं का वर्णन। तो दृश्यमान जगत में प्रत्येक घटना लीलाधारी प्रभु की ही लीला है। इस रूप में जीवन और जगत का वर्णन करके कवि एक प्रकार के आनंद का अनुभव करते हैं। भक्त कवियों के अपने आराध्य की लीलाओं का बड़ा भावपूर्ण वर्णन किया है। कृष्ण भक्त कवि इस क्षेत्र में कुछ अधिक आगे है। कृष्ण भक्त कवियों ने भगवान की माधुरी के 4 रूपों को लेकर उनका लीला वर्णन किया है। विरह माधुरी, रूप माधुरी, क्रीड़ा माधुरी और ऐश्वर्य माधुरी। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 27 कि कृष्ण भक्त कवियों के वात्सल्य भाव पर प्रकाश डालिए। आगे इन कवियों ने लीला वर्णन के अंतर्गत वात्सल्य की मधुर व्यंजना की है। बाल कृष्ण की चेष्टाओं का सजीव एवं मनोवैज्ञानिक चित्रण इन कवियों ने बड़ी सरसता के साथ किया है। सूरदास इस क्षेत्र में अद्वितीय है और कृष्ण के पालने में झूलने, घुटनों के बल चलने, चांद खिलौना मांगने, माखन चोरी करना, गौचारण करने यानी कि गैयों को चराना आदि अनेक प्रकार के प्रसंग हैं, जिनके माध्यम से वात्सल्य भाव के अनुपम चित्र प्रस्तुत किए गए। यहाँ संयोग और वियोग दोनों वात्सल्य का चित्रण है। बालक का खीज मिश्रित उल्हाना इन पंक्तियों में कितना भावपूर्ण है। मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लेनो, तू जसुमति कब जायो। तो इस तरीके के भी उन्होंने कहा है। फिर कृष्ण के मथुरा गमन के समय यशोदा की पीड़ा कितनी गहरी है उस बारे में भी कहा है कि यशोदा बार बार यूँ भाखे है कहु ब्रज में तू हितु हमारो चलत गोपाल ही राखे। इस तरीके के काव्यांग कहे हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्ण काव्यधारा की लोकप्रियता पर प्रकाश डालिए। तो वहीं भक्तिकालीन सगुण काव्य के अंतर्गत राम काव्य की अपेक्षा यह काव्य अधिक लोकप्रियता प्राप्त कर सका। भाव, भक्ति, वात्सल्य, श्रृंगार सभी क्षेत्र में इसकी उपलब्धियां विशिष्ट हैं। वहीं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कि श्री कृष्ण भक्ति का साहित्यिक मनुष्य की सबसे प्रबल भूख का समाधान करता है। वह मनुष्य को बाह्य विषयों की आसक्ति से तो अलग कर देता है, लेकिन उस तत्ववादी और प्रेमपूर्ण कथनी का उपासक नहीं बनता है। वह मनुष्य की सरसता और उद्बुद्ध करता है, उसकी अंतर्निहित अनुराग लालसा को ऊर्ध्वमुखी करता है, उसे निरंतर रसासक्ति बनाता रहता है। यह प्रेम साधना रसात्मक है। वह अपने भक्ति के जगनिक द्वंद्व और कर्तव्यंग संघर्ष से हटकर भगवान के अन्यगामी प्रेम की शरण में ले जाती है। वही है कि राम काव्य की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो जो राम काव्य धारा है उसमें कृष्ण काव्य धारा के समान लोकप्रियता न पा सके, फिर भी उसका अपना एक अलग ही महत्व है। इसकी कई महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, जिनमें से 2 सबसे महत्वपूर्ण है मर्यादा भाव। मर्यादा यानी कि जो राम है उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। तो मर्यादा भाव राम काव्य की सबसे बड़ी विशेषता मर्यादा भाव है। यह मर्यादा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में है। पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट कोटि की मर्यादा का पालन दिखाया गया है। दूसरी ओर काव्य के क्षेत्र में भी श्रृंगार में उत्कृष्ट कोटि की मर्यादा का भाव है। राम काव्य के रसिक संप्रदाय को यदि छोड़ दिया जाए तो शेष राम काव्य में श्रृंगार प्राप्त मर्यादित है। केवल तुलसी जैसा कवि ही मर्यादा में ही रहा है। साथ ही राम काव्य इतना व्यापक है कि उसमें संपूर्ण भावों का समावेश हो गया है, फिर उसमें मर्यादा का भाव बराबर बना रहा। और फिर आता है कि समन्वय की विशद चेष्टा। जीवन के नाना क्षेत्रों, साधना के विभिन्न आयामों और धार्मिक क्षेत्र के विभिन्न दार्शनिक मतों के बीच समन्वय की जो विशिष्ट चेष्टा राम काव्य में हुई है वह विलक्षण है। शैव वैष्णव शाक्य सम्मत अपने में इतना महत्वपूर्ण है कि गोपाल शरण सिंह नेपाली की ये पंक्तियाँ बरबस स्मरण हो सकती हैं, जैसे कि ये हैं तीर्थों के राजा रामेश्वर, शंकर को यहाँ पूजे रघुवर, भगवान देव भगवान भक्त, धरती पर ऐसा कहीं नहीं। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भक्तिकालीन संप्रदाय के विषय में बताइए। तो भक्तिकालीन संप्रदाय के में अनेक संप्रदाय हैं। उन संप्रदायों के विषय में इस प्रकार है, जैसे कि श्री संप्रदाय। तो श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य यानी कि विशिष्ट द्वैतवाद
और कृष्ण के मथुरा गमन के समय, अरे ये आपका 30 क्वेश्चन है, ये दोबारा रिपीटेड हो गया है। फिर आपका आता है ब्रह्म संप्रदाय। तो ब्रह्म संप्रदाय के माधवाचार्य हैं, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी और वल्लभाचार्य, शनकादिक संप्रदाय के निम्बाकाचार्य, गौड़ी संप्रदाय के चैतन्य महाप्रभु, स्मृति संप्रदाय के शंकराचार्य, राधा वल्लभ संप्रदाय के हेत हरिवंश, बिश्नोई संप्रदाय के जम्बूनाथ, निरंजनी संप्रदाय के हरिदास निरंजनी, साध संप्रदाय के वीरवान, रामावत संप्रदाय के रामानंद, सखी संप्रदाय के स्वामी हरिदास, साथ ही उदासी संप्रदाय के श्रीचंद, वहीं रसिक संप्रदाय के अग्रदास, रामदासी संप्रदाय के रामदास, गोरखपंथी संप्रदाय के भरथरीनाथ, वहीं परमार्थ संप्रदाय के रामदास, सत्यनामी संप्रदाय के आपके जगजीवन दास, तस सुखी संप्रदाय के जीवाराम, वहीं सब सुखी संप्रदाय के रामचरण दास। तो इस तरीके के ये काफ़ी सारे दिए हुए हैं, 24 संप्रदाय के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अष्टछाप कवि और उनकी रचनाओं के विषय में बताइए। तो जो कृष्ण भक्ति पर साहित्य में रचने वाले कवियों में 8 कवियों का प्रमुख स्थान रहा है और इन्हीं 8 कवियों की मंडली को अष्टछाप कवि कहा जाता है, जिसमें आपके कुम्भन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, सूरदास, गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास आते हैं। जो कुम्भन दास हैं, कुम्भन दास का जन्म 1468 में गोवर्धन के निकट जमुनावटी गांव में हुआ था। यह प्रथम अष्टछाप कवि कहलाते हैं। यह अष्टछाप के वरिष्ठ कवि भी कहलाते हैं। इनके 7 पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटे जो थे वो आपके चतुर्भुज दास थे। एक बार अकबर ने इन्हें दरबार में बुलाया था, तब उन्होंने यह पद सुनाया था। कौन सा? संत को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी विसरी गयो हरि नाम। वही है कि कांकरोली के विद्यासागर में इनके 186 पद प्राप्त होते हैं। और कुम्भन दास का साहित्यिक स्वरठव उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि संगीत व लक्ष्य। वहीं आपके परमानंद दास जी, तो परमानंद दास जी का जन्म 1943 में उत्तर प्रदेश के कन्नौज के करीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बाल लीला के पद गाने में परमानंद का स्थान सूरदास के बाद दूसरा है। इनकी प्रमुख रचनाओं में आपके परमानंद सागर, परमानंद के पद, वल्लभ संप्रदाय कीर्तन दर्प, उद्धव लीला, संस्कृत रत्नामाल। कुछ कवियों विद्वानों का मानना है कि उन्होंने दान लीला और ध्रुव लीला को भी लिखा है, किंतु जानकारी प्रामाणिक नहीं है। वहीं कृष्णदास हैं, तो कृष्णदास का जन्म गुजरात के राजनगर के चिलोतरा गांव में हुआ था। ये निम्न कुनवी जाति के थे। इनकी मातृभाषा गुजराती थी। वे अधिकारी व प्रशासन वर्ग के नाम से विख्यात थे। इनकी प्रमुख रचना जुगल मान चरित्र है। वही सूरदास जी की बात करें तो सूरदास जी का जन्म 1478 में आगरा मथुरा के किनारे रोनकता ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वानों का मानना है कि सूरदास का जन्म सीही नामक ग्राम में निर्धन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वह कृष्ण के अनन्य भक्त थे। सूरदास की 3 रचनाएं हैं, प्रामाणिक, सुरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी। वहीं गोविंद स्वामी की बात करें तो इनका जन्म 1505 में भरतपुर के निकट आंतरी गांव में हुआ था और गोविंद स्वामी के पद में 600 पद प्राप्त होते हैं, किंतु पुष्टि संप्रदाय में इनके 252 पद ही प्रचलित हैं। इनके बाद चीत स्वामी हैं, चतुर्भुज दास हैं और नंददास हैं। तो नंददास का जो जन्म है वो 533 में और मृत्यु 582 में हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाओं में आपकी रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, रूप मंजरी, रस मंजरी, रुक्मणी मंगल, प्रेम 12 खड़ी, अनेक मंजरी, भंवर गीत, चिंतामणि, गोवर्धन लीला, राजनीति, हितोपदेश। तो इस तरीके के इन्होंने काफ़ी की रचनाएं की थी। इसके बाद आता है कि मीराबाई के जीवन व्रत पर प्रकाश डालिए। तो कृष्ण की अनन्य उपासिका मीराबाई ने अपने प्रीतम कृष्ण को पाने के लिए अपना राजसी वैभव त्याग दिया। उनके हृदय में समस्त पीड़ा उनके पदों में इतनी कोमलता के साथ व्यक्त हुई है कि वह सहज ही अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। भरे पूरे परिवार में जन्म लेकर भी मीराबाई सदा आंसुओं की लड़ियाँ पिरोती रहीं गिरधर नागर के चरणों में सजाने के लिए। जीवन परिचय पर बात करें तो भगवान कृष्ण के प्रेम में दीवानी जोधपुर के संस्थापक राव जोधा जी की प्रपोत्री मीराबाई का जन्म राजस्थान के चौकड़ी नामक ग्राम में 1489 में हुआ था। राघव रतन सिंह ने इकलौती पुत्री होने के कारण मीरा का बचपन लाड़ प्यार में बीता। 18 वर्ष की मीरा ने कब कृष्ण को पति के रूप में वर लिया, यह बात कोई नहीं जान सका। सन 1573 में चित्तौड़ के महाराजा सांग के ज्येष्ठ
पुत्र भोजराज से मीरा का विवाह हुआ। विवाह होने के बाद भी मीरा की कृष्ण भक्ति में कोई अंतर नहीं आया। विवाह के कुछ वर्ष बाद मीरा विधवा हो गई। अब तो उनका सारा समय कृष्ण भक्ति में बीतने लगा। वह कृष्ण को अपना प्रियतम मानकर उनके विरह में पद गाती, साधु संतों के साथ कीर्तन नृत्य करती। साधु संतों के सत्संग में राणा को और भी असंतुष्ट कर दिया। उन्होंने मीराबाई को मार डालने का कई बार प्रयास किया था और अंत में राणा के दुर्व्यवहार से दुखी होकर मीरा बाई वृंदावन चली गई। राणा ने उनकी कीर्ति से प्रभावित होकर अपनी भूल का पश्चाताप किया, उन्हें वापस बुलाने के लिए संदेश भेजे, किंतु मीरा लोक बंधन पार कर चुकी थी। सन 1540 में वे स्वर चरित पद गाते गाते कृष्ण की मूर्ति में समा गई। वहीं इसके बाद नेक्स्ट है कि मीराबाई की कृतियों पर प्रकाश डालिए। तो मीराबाई की कृतियों में है कि मीरा की कृतियाँ, जैसे कि मीरा की रचनाओं में हृदय की आवेशपूर्ण विह्वलता देखने को मिलती है। उनके नाम से 7-8 कृतियों का उल्लेख मिलता है। नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, राग सोरठ में पद, मीराबाई की मल्हार गरबा गीत, राग विराह का फूट कर पद, ये सभी नरसिंह जी का जो मायरा है वो गुजरात के प्रसिद्ध भक्त नरसिंह मेहता की प्रशंसा की गई है। मीरा की अन्य कृतियों को स्वतंत्र रचना नहीं माना जाता है। फुटकर पदों में सभी रागों के पद मिलते हैं। उनकी एकमात्र रचना मीरा पदावली उनकी प्रसिद्धि का आधार और महत्वपूर्ण कृति है। मीरा के काव्य में पांडित्य का या दर्शन नहीं है। हाँ, उनकी कविताओं में करुणा मानो साकार हो उठी है। इस मूर्ति मई करुणा को मीरा ने कल्पना के रंगों से सजाने का ही प्रयास नहीं किया, वरन उनके चित्र आंसुओं से धुलकर इतने पवित्र हो गए कि सहज ही मन मोह लेते हैं। इसके बाद है कि मीरा की भक्ति भावना तथा संगीतात्मकता का प्रकाश डालिए। तो मीरा की भक्ति भावना में आपकी मीराबाई की भक्ति दैन्य और माधुर्य भाव की है। इन पर योगिनियों, संतों और भक्तों का सम्मिलित प्रभाव पड़ता है। इनके आराध्य कहीं पर निर्गुण निराकार तथा कहीं पर सगुण साकार हो गए हैं। भौतिक सुखों व सपनों के टूटने पर ही इनकी भावनाएं आध्यात्म की ओर प्रेरित हुई। वे गिरिधर गोपाल की अन्य भक्ति व प्रेम से अभिभूत हो उठी। अपने आराध्य कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण की इसी भावना ने उनके काव्य को मार्मिक तथा प्रभावपूर्ण बना दिया। वहीं संगीतात्मकता की बात करें तो मीरा के पद गेय हैं। वे विभिन्न रागों में विभाजित हैं और संगीत के स्वरों में बंधे हुए हैं। लोकगीतों का प्रभाव भी इन पदों पर पड़ा है। गायन की सुविधा के लिए छंदों में परिवर्तन किया गया है और मीरा पदावली गयत्व की दृष्टि से हिंदी साहित्य की अनन्यतम कलाकृति है। वहीं आपकी बात करें मीराबाई के काव्य की कतिपय विशेषताएं बताएं तो प्रेम और पीड़ा की साधिका मीरा के कुछ काव्य की कुछ विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। जैसे कि प्रेम की तन्मयता, तो मीरा के काव्य की प्रमुख विशेषता प्रेम की तन्मयता है और कृष्ण के प्रेम में वह पागल सी उठी। उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि हेरी मैं तो प्रेम दीवानी महारा, दर दर ना जाड़ो कोई। फिर है कि मधुर भक्ति, तो मधुर भक्ति मीरा की मधुर भक्ति भाव की उन्होंने श्री कृष्ण को अपना पति मानकर अपने काव्य साधना की। अपने काव्य उन्होंने मिलन और विरह के पवित्र चित्र अंकित किए। मैं तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर बुकट मेरो पति सोई। फिर है कि पीड़ा की अभिव्यक्ति, तो मीरा के काव्य में गहन वेदना पीड़ा व्यक्त हुई है। उनके गीतों में वियोग की तड़पन, कसक, टीस और उनके अनुसार यह पीड़ा प्रीतम के मिलन के बाद ही दूर हो सकती है। वहीं संगीतात्मक की बात करें तो मीरा के पद गेय और विभिन्न राग रागनियों में बंधे हुए हैं। उन पर लोक गीत परंपरा का पूर्ण प्रभाव पड़ता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका 36 के आगे लेकर चलेंगे।